My name is Paramjit Singh. On the behalf of Anumay JE, today we will discuss a topic, mathematical tools. Mathematical tools, lecture 1. मैथमेटिकल टूल लेक्चर 1 हम आज डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल टूल्स जो थ्रू आउट द मैथ्स सब जगह यूज होगा। आपके क्लास 11th में 12th में थ्रू आउट द मैथ्स जो सब जगह यूज होगा वो सारे टूल्स के बारे में डिस्कशन होगा। ऑब्वियस सी बात है ये 11th और 12th दोनों में यूज होगा। ऑब्वियस सी बात है ये 11th और 12th दोनों में यूज होगा, तो चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये एज ए पार्ट सब जगह यूज होगा, एज ए पार्ट सब जगह यूज होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा सबसे पहला टूल है मैथमेटिकल टूल में, सबसे पहले टूल की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। जैसे अब ये किस टाइप के टूल्स हैं, जैसे आप नर्सरी में थे तो गिनती सीखा, फिर आगे बढ़े प्लस माइनस सीखा, फिर आगे बढ़े मल्टीप्लिकेशन सीखा, टेबल सीखा, डिफरेंट टाइप के टूल सीखा, फिर आगे बढ़े अंडर रूट सीखा, फिर क्यूब रूट सीखा, खूब सारी चीजें सीखी। ऐसे ही आप जैसे 11th में आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। अभी ब्रिज में 10th से आप जस्ट 11th में आए हैं, तो अभी इनिशियल फेज में जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना आपको पढ़ाया जाएगा, जो सब जगह यूज होगा। इट इज जनरली denoted by बिग ब्रैकेट। ये जनरली किससे डिनोट होता है? बिग ब्रैकेट से। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा आपको एग्जामिनेशन पेपर में दिया होगा दिस ब्रैकेट डिनोट्स, ये जो बिग ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यूज। ये हमेशा कौन सी वैल्यूज देगा? इंटीग्रल वैल्यूज। ये जब भी आपको देगा इंटीग्रल वैल्यू देगा, नॉन इंटीग्रल वैल्यू नहीं देगा। अब पहला स्टेप, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते कैसे हैं? देखो, एक अच्छे टीचर का काम है कि कठिन को आसान बनाना, आसान को कठिन बनाना नहीं। ठीक है, तो हम चीजों को सिंप्लीफाई वे में पढ़ेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने तरीके से। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा कौन सी वैल्यूज देगा? इंटीग्रल वैल्यूज देगा। ठीक है, तो इंटीग्रल वैल्यूज देगा, तो अगर हम इसकी बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99, ठीक है, इट इज ऑलवेज 1। सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.77, इट इज ऑलवेज 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9.99, it is always 9. It always gives what? Integral values. मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.88, it is equals to what? 7. ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.88 is equals to what? 7. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5/2, 5/2 क्या होगा? 2.5, 2.5, तो इंटीग्रल वैल्यू इसका कितना है? 2। बात समझ में आया? अगर कोई इंटीजर ऑलरेडी, तो उसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा, जैसा इंटीजर होगा वैसा ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 क्या होगा? 8। बात समझ में आया? इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यूज। बात समझ में आया? इट ऑलवेज गिव्स व्हाट? इट ऑलवेज गिव्स इंटीग्रल वैल्यूज। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? 0। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है? 0। लिखिए इसे। अब देखिए बेटा, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज थी। अब मान लीजिए नेगेटिव वैल्यूज है। कौन सी वैल्यूज है? नेगेटिव। मैंने कहा -1.22, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। नेगेटिव में जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज उससे बड़ा इंटीजर, पॉजिटिव में रिड्यूस होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और नेगेटिव में जस्ट उससे बड़ा इंटीजर हो जाता है। जैसे मैंने कहा
-7.99, इसको आप क्या लिखेंगे? -8। -5.22, इसको क्या लिखेंगे? -6। -1.77, इसको आप क्या लिखेंगे? -2। ठीक है। -11.0001 फ्रैक्शनल आ गया ना बेटा, तो ये कितना होगा? -12। बात समझ में आया? अगर नेगेटिव में फ्रैक्शन है, नेगेटिव में क्या है? फ्रैक्शन है, तो जस्ट उससे बड़ा वाला इंटीजर। -7 है तो -7 से बड़ा -8, -5 पॉइंट फ्रैक्शन है तो -6, -1 पॉइंट फ्रैक्शन है तो क्या? -2। अगर ये इंटीजर है -7, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, तो ये -7 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर फ्रैक्शन है तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, साइन नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आया? और अगर इंटीजर है तो कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैसा रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है। अब देखो -1.22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? -2। -7.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -8, -5.22 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, -1.77 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। अब आप अपने मन में सोचिए, आप बताइए -11.11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप मन में सोचिए, मेरी बात सोचिए, मन में सोचिए। -11.11 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -12, -3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मन में सोचिए, ये हुआ -1.5, -1.5 यानी -2। बात समझ में आया? आप अपने मन में सोचिए, मुझे मत सोचिए, अपने मन में सोचिए। मैंने कहा -3.05 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन है, तो ये कितना होगा? -4। अगर यही पॉजिटिव होता 1.99 तो क्या हो जाएगा? 1। 3.22 क्या हो जाएगा? 3। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस समझ में आया? नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड कम होगा। नेगेटिव में क्या होगा? जस्ट उससे बड़ा वाला इंटीजर, और पॉजिटिव में जो दिख रहा है वही का वही इंटीजर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं बेटा, वीडियो लेक्चर है ये। ठीक है। ये टूल्स आपके थ्रू आउट द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यूज होंगे, आगे चल के इसकी और डिटेलिंग आएगी। ठीक है। अभी एज ए टूल आपको यूज करना है, ये पूरा फंक्शन में ऐसे पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है। अब देखिए, अब बात करें, आगे बात करें साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई एंड सो ऑन। अगर साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, साइन क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, हर केस में उसका वैल्यू क्या होगा? 0। बात समझ में आया? साइन अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, हर केस में उसका वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है। जैसे कोई आपसे पूछे फॉर एग्जाम्पल साइन 2001 पाई, कुछ मत सोचो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0। साइन 2020 पाई, कुछ सॉल्व नहीं करना, आंसर इज 0। साइन 103 पाई, सोचना नहीं है, आंसर इज 0। बात समझ में आया? साइन अगर पाई का इंटीग्रल, यानी यहां पे अगर कोई इंटीजर है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका आंसर क्या होगा? 0। जैसे मैंने आपसे वैल्यू पूछा साइन 16 पाई, सोचो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी क्या होगा? 0। अगर साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है तो क्या होगा? 0। बात समझ में आया? चाहे वो इवन इंटीजर हो चाहे वो ऑड इंटीजर हो, बस यहां पे इंटीजर होना चाहिए और पाई होना चाहिए। जैसे मैंने कहा साइन 23 पाई, इसका आंसर क्या होगा? 0। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है, कोई चक्रव्यूह की जरूरत नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, सीधा आंसर इज 0। आप पॉज करके भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है।
अब साइन के पास बाद आ जाओ, आपके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं साइन कॉस, उसके बाद आगे चल के साइन और कॉस से टेन भी क्लियर हो जाता है। तो पहले साइन और कॉस को डिस्कस कर लेते हैं। अब इधर देखिए बेटा, कॉस अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है इसकी वैल्यू हमेशा होती है 1। ठीक है। और यही कॉस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई एंड सो ऑन, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसका वैल्यू होता है -1। समझ में आया बेटा? अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1। ठीक है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री के आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो एक लाइन में क्लियर होगा ऐसे क्यों होता है। अभी एज ए फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती है, इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, वैल्यू इज +1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, देन वैल्यू इज -1। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, मैं बोलूंगा नहीं, आप मन में सोचते जाओ। मैंने कहा cos 16 पाई, इसका वैल्यू क्या होगा? आप ये देखो इवन है कि ऑड है? आपने देखा इवन है, बिना सोचे 1। मैंने कहा cos 2001 पाई, आपने देखा इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो वैल्यू क्या हो गया? -1। मैंने कहा cos 13 पाई, इवन है कि ऑड है? ऑड, आंसर इज -1। cos, मैंने कहा ये 1000 कुछ भी लिख दो 4, 10,004 पाई, इवन है कि ऑड है? इवन, तो वैल्यू इज 1। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगा? +1। और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, हमेशा वैल्यू क्या होगा? -1 इन द केस ऑफ cos। साइन में तो कुछ भी हो 0। ठीक है। cos में इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इट इज ऑलवेज व्हाट? 1। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, -1। अब आप ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? cos 201 पाई। अपने मन में सोचो, सोच लिया? अब मैं लिखूं इट इज -1। क्यों? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। नोट डाउन कर लीजिए इसे। आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया। ठीक है। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, हालांकि ये जेई में भी आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन था, टाइप यही था। मैंने कहा fx बराबर cos पाई स्क्वायर x प्लस साइन पाई स्क्वायर x, where bracket denotes gi यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, gi यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने कहा फाइंड फर्स्ट पॉइंट f ऑफ पाई, सेकेंड f ऑफ 3 पाई, ठीक है, थर्ड f ऑफ 10 पाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है fx बराबर दिस वन वेयर बिग ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फाइंड करना है f पाई, f3 पाई और f10 पाई। ठीक है, हमने स्टार्ट किया इसको। क्वेश्चन नोट कर लो ध्यान से, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो बच्चों। आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो fx बराबर ये हो जाएगा cos पाई, आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है पाई कितना होता है 3.14। ठीक है, पाई स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, प्लस साइन पाई स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर x। ठीक है, fx बराबर cos 3.14 का स्क्वायर क्या होगा 9.866
साइन 3.14 का स्क्वायर क्या होगा 9.86x। ठीक है, अब देखो आप सब भूल जाओ 3.14, 9.16 या 9 पॉइंट समथिंग भी कह सकते हो, ये आपका सिंप्लीफाई करके आ गया, इसको भूल जाओ। अब 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 9, तो 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 9x हो गया। ठीक है, इधर भी देखो, इसको भूल जाओ, 9.86 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 हो गया, तो प्लस साइन ऑफ क्या आ गया 9x। हमारे पास फंक्शन आ गया cos 9x प्लस साइन 9x। फर्स्ट पार्ट हमें चाहिए f ऑफ पाई, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब f ऑफ पाई चाहिए तो x की जगह क्या डालेंगे पाई, यहां पे आप x की जगह पाई डालिए, f ऑफ पाई बराबर cos 9 पाई प्लस साइन 9 पाई। cos 9 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, cos 9 पाई ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये क्या होगा -1। साइन 9 पाई क्या हो जाएगा 0, आंसर इज -1। ठीक है, सेकंड पार्ट आपको चाहिए, सेकंड पार्ट में क्या चाहिए 3 पाई, तो x की जगह आपने इक्वेशन 1 में x की जगह 3 पाई डाला, किसमें इक्वेशन 1 x की जगह 3 पाई डाला तो f ऑफ क्या हो गया 3 पाई, cos x की जगह 3 पाई डालोगे तो 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27 पाई प्लस साइन 27 पाई। cos 27 पाई क्या हो जाएगा -1, साइन 27 पाई 0, आंसर इज -1। भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई अभी क्या सिखाया था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है -1। ठीक है, इसे नोट डाउन करिए। पॉज करके भी आप लिख सकते हो। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, हमें चाहिए लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, हमें चाहिए f ऑफ क्या 10 पाई, यानी इक्वेशन 1 में हम x की जगह क्या डालेंगे 10 पाई। इक्वेशन 1 हमारा कौन सा है ये वाला, x की जगह आपने क्या डाला 10 पाई, ये क्या हो जाएगा cos कितना हो गया 90 पाई। ठीक है, प्लस साइन कितना हुआ 90 पाई, cos 90 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, इवन मल्टीपल ऑफ क्या है पाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, साइन 90 पाई 0, आंसर इज 1। ठीक है, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 1, साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है 0। देखो ये सब चीजें तभी आपको समझ में आएंगी अच्छे से, जैसे जैसे लेक्चर जाए वैसे वैसे आप सब लिखते जाओ, उसको रिवाइज करो, जैसे थ्योरी कंप्लीट हो वहां रुक जाओ, पूरी थ्योरी रिवाइज करो, फिर उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से देखो, आपको हर चीज बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। अब चीजें देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं, चीजें इजी हैं। अब आपने पढ़ा कैसे इस पर डिपेंड करता है। ये आपका पहला ऑपरेटर था, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑपरेटर इन मैथमेटिकल टूल्स। थैंक यू।